हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम सीएसए या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो हमें पहली कंडीशन गिवन है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया टर्शियरी ब्यूटेनॉल। सेकंड कंडीशन गिवन है कि हमने ऐड किया 10% सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले रिएजेंट की बात करते हैं, विच इज लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। और टर्शरी ब्यूटेनॉल जो है वो सिर्फ एक सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है हमारे पास है बर्च रिएजेंट। तो काम क्या करता है, बर्च रिडक्शन होती है यहाँ पे। बर्च रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है हमारे पास इस तरह से, इसमें जब हम लिथियम और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं, लिथियम और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और अल्कोहल हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, तो हमारे पास क्या होता है, इस तरह से रिडक्शन होती है। देखो यहाँ पे हमारे पास हर एक कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, राइट। और रिडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एडिशनल हाइड्रोजन आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं 1,4 साइक्लो हेक्साडाइईन, राइट। तो ये हमारे पास बनता है। तो इस तरह से हमारे पास रिडक्शन होती है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि अगर हमारे पास मान लो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है तो हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूटेड केस में अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे लेट्स से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, आफ्टर बर्च रिडक्शन। और अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं, अगर हम इसमें लिथियम इन लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो रहेगा sp3 कार्बन, राइट। तो इस तरह से हमारे पास रिडक्शन होगी, ये कार्बन जो है वो बन जाएगा sp3 कार्बन। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सेम बर्च रिडक्शन हम कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएंगे, और तो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास होते हैं बर्च रिडक्शन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होता है रिंग के साथ, राइट। और अगर कुछ भी अटैच नहीं है तो हमारे पास इस तरह से 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन बनती है। तो ध्यान रखना क्या है हमें, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है रिंग के साथ, तो जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है वो बन जाएगा sp3। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है वो रहेगा sp2, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से होते हैं बर्च रिडक्शन। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। और अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आए तो यहाँ पे हमारे पास OMe ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, और OMe कैसा होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि प्लस आर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसके बाद जब हम जब इसकी बर्च रिडक्शन करेंगे तो देखो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लेट्स सी। क्योंकि फर्स्ट स्टेप बर्च रिडक्शन है तो पहले स्टेप में हमारे पास इस तरह से यहाँ पे है OMe, नेचर हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा sp2 कार्बन पे, इस तरह से ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, ये कार्बन रहेगा sp2। तो ये हमारे पास बनता है प्रोडक्ट आफ्टर द फर्स्ट स्टेप बर्च रिडक्शन के बाद। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने एक्वस H2SO4 ऐड किया है, मींस H प्लस H2O, मीन्स H3O प्लस हम एक तरह से ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा हमारे पास, जब हम इसमें H प्लस वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ये रिंग के पास जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये प्रोटोन पे अटैक करेगा और ये वाटर निकल जाएगा। सो वाटर का होगा रिमूवल, और हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, रिंग एज इट इज, और यहाँ पे प्रोटोन आके अटैच्ड हो गया था, राइट। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने वाटर, क्योंकि यहाँ से वाटर निकला है तो वाटर जो है वो अटैक करेगा, कहाँ पे वाटर अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये सेकेंड रिंग एज इट इज, यहाँ पे बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे OMe, और यहाँ पे आएगा OHH प्लस। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटोन ट्रांसफर होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटोन ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तब उसको देखो ध्यान से, यहाँ से जो प्रोटोन है वो यहाँ से इसका ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो हमारे पास, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मिथेनॉल जो है वो निकल जाए एज अ लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे है OMe, यहाँ पे H पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा OH। नेक्स्ट केस में जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर रखेगा और यहाँ से मिथेनॉल निकल जाएगा, तो यहाँ से माइनस मिथेनॉल,
और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा ये 6 मेंबर रिंग एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखो, अब हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ से हमारे पास जो है प्रोटोन है ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, तो -H+ होगा और हमें क्या मिलेगा, 6 मेंबर रिंग एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे OH और एक जो डबल बॉन्ड आया वो है इस पोजीशन पे, राइट, क्योंकि यहाँ से प्रोटोन लूज हुआ है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अभी एक ऐसा सिस्टम बन गया, इसी कार्बन पे ये इनोल बन गया, तो टोटोमराइज होगा, टोटोमराइज होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, टोटोमराइज होके हमारे पास मिलेगा कार्बोनिल, राइट। और लेट्स सी कि किस तरह से हमारे पास कार्बोनिल मिलेगा, ये एक 6 मेंबर रिंग, ये दूसरी 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O। और देखो यहाँ से कार्बोनिल कैसे बनेगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा इस पोजीशन पे, इसको मैं एक बार क्लियरली ड्रॉ करती हूँ कि किस तरह से हमने देखना है। ये जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से जो प्रोटोन है वो निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड O, राइट। और यहाँ से हमारे पास ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, जो कि स्टेबल होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल, जिसे हम ईनोन सिस्टम में बोलते हैं। ईनोन मीन्स कि ईन प्लस ओन जब होते हैं, ओन मीन्स कीटोन एंड ईन मीन्स डबल बॉन्ड, तो इस सिस्टम को बोलते हैं ईनोन। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा कि हमें मिलेगा इनोन। अगर अब हम ऑप्शंस को देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि यहीं पे हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग एज इट इज, दूसरी रिंग में हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर और द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन वाज कि हमने सबसे पहले क्या करना है, बर्च रिडक्शन करनी है। बर्च रिडक्शन के लिए हमें देखना है कि इसका नेचर कैसा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो कार्बन है जिससे अटैच है वो sp2 रहेगा, तो हमारे पास इस तरह से बर्च रिडक्शन होगी, ये हो गया डबल, ये सिंगल, और इस तरह से ये हो गया बर्च रिडक्शन। सेकंड स्टेप में हमने सिर्फ क्या ऐड किया है, H+ वाटर। तो पहले तो H+ का अटैक होगा, राइट, ये वापस जाएगा H+ अटैक करेगा, इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में वाटर का अटैक होगा, मिथेनॉल का रिमूवल होगा, मिथेनॉल के रिमूवल के बाद हमने क्या करना है, टोटोमराइजेशन करनी है सिर्फ, और हमारे पास जो फाइनल सिस्टम बनेगा वो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन स्टेज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमने इन दोनों को ऐड किया। पहली कंडीशन है हीटिंग, दूसरी कंडीशन है TiCl3HCl। तो हीटिंग के केस में हमारे पास क्या होगी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। अब हम देखते हैं किस तरह की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये वाला डाइईन, और एक ऐसा डाइईन है, ये एस ट्रांस डाइईन है, एस ट्रांस डाइईन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड के बाद डाइईन है, राइट, तो इसे हम एस ट्रांस बोलते हैं। तो इसके सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन हो सकती है, तो हम क्या बनाएंगे, एस सिस डाइईन बनाएंगे। इसको नंबर कर सकते हैं 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है। नाउ दिस बिकम्स एस ट्रांस। तो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड के बाद हमने रोटेशन की है, ताकि हम ये एस डाइईन ले सके। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डाइनोफाइल। डाइनोफाइल हमें क्या गिवन है, NO2, दिस इज डाइनोफाइल। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कैसी रिएक्शन होगी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। कैसी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसका स्पेशल नेम क्या है, डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में डील-ज़ेल्डर रिएक्शन होगी, राइट। तो अब डील-ज़ेल्डर रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। देखो किस तरह से, मान लो ये हमारे पास डाइईन है, ये हमारे पास डाइनोफाइल है। तो यहाँ पे जब हम हीट करेंगे, हीटिंग के प्रेजेंस में यहाँ पे एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेज बनती है, और उसके बाद हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बनी, जहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक डबल बॉन्ड होता है। तो ये होता है हमारे पास डील-ज़ेल्डर रिएक्शन, और यू कैन से 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बट द पॉइंट इज कि अगर हमारे पास जो डाइनोफाइल है, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, और अगर डाइईन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, तो जो ये रिएक्शन होती है ये हो जाती है फास्ट और बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाती है, राइट। तो ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट जो बात हमें ध्यान रखनी है वो है रिजियोकेमिस्ट्री। रिजियोकेमिस्ट्री का मतलब है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे डाइनोफाइल दिया हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से भी ओरिएंट कर सकती हूँ, मैं इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकती हूँ डाइईन के साथ, राइट। तो अब हमें देखना है कि हमें किस तरह से अरेंज करना है, तो अब हम उसकी बात करते हैं।
तो देखो ये तो मेरे पास है डाइईन और मेरे पास यहाँ पे है डाइनोफाइल। तो डाइनोफाइल में यहाँ पे NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, मींस रिएक्शन फेवरेबल है। ये वाला जो कार्बन होगा वो होगा पार्शियली पॉजिटिव, ये कार्बन होगा पार्शियली नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। राइट, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसका इमीडिएट कार्बन जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये तो हमने इसकी चार्ज सेपरेशन की बात की, क्योंकि जब भी हम रिजियो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमें क्या चीज देखनी है कि चार्ज सेपरेशन किस तरह से है। चार्ज सेपरेशन की बात करेंगे whenever we talk about regiochemistry in case of Diels-Zeller reaction। इस केस में अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो हमारे पास आएगा इस तरह से। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी डबल बॉन्ड इस तरह से, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मेरे पास नाइट्रो में यहाँ पे है पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव। अब मेरे को इसी तरह से ओरिएंट करना है ताकि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये मैक्सिमम जो है वो क्लोज हो और ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो क्लोज हो। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब डील-ज़ेलर रिएक्शन होगी, अब 4+2 साइक्लो एडिशन होगी और प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि मुझे क्या करना है फाइनली, इसको इस तरह से ओरिएंट करना है कि ये मेरे पास डाइईन है और ये मेरे पास डाइनोफाइल है। जब मैं हीट करूंगी तो अब मेरे पास जो है वो इस तरह से 6 मेंबर रिंग बनेगी, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे NO2। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हीटिंग करने के बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किस तरह से होती है, मींस बेसिकली रिजियो केमिस्ट्री क्या होगी फाइनल स्टेप की। राइट, तो हमें किस तरह से करना है, हमें चार्ज सेपरेशन करनी है इन दोनों की, चार्ज सेपरेशन ऑफ डाइईन एंड चार्ज सेपरेशन ऑफ डाइनोफाइल। और हमें ऑपोजिट चार्जेस को जितना ज्यादा क्लोज रख सके उतना क्लोज रखना है, मींस ये नेगेटिव इज पॉजिटिव के क्लोज, ये पॉजिटिव इज नेगेटिव के क्लोज। मींस हम NO2 को इस तरह से ओरिएंट नहीं कर सकते थे, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्लोज हो जाते। तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट स्टेप से ये प्रोडक्ट बना। सेकेंड स्टेप इज कि हम ऐड कर रहे हैं TiCl3HCl। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास होगी नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन क्या करती है, नेफ रिएक्शन में अगर इस तरह से कोई कार्बन जो है वो अटैच्ड है NO2 से, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, और अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ TiCl3HCl तो मेरे पास यहाँ से मिलता है कार्बोनिल। ये होती है नेफ रिएक्शन। राइट, बेसिकली ये जो NO2 है ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ अपने क्वेश्चन की, राइट, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये बन गया था फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जब हम NF रिएक्शन कराएंगे तो बस यहाँ पे नाइट्रो की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो ए ऑप्शन करेक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिल है और मिथाइल है वो ट्रांस है और ऑपोजिट है एक दूसरे के, और यू कैन से पैरा पोजिशन पे है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के मेटा पोजिशन पे तो रॉन्ग है, और यहाँ पे जो इन्होंने सिर्फ क्या की है, इन्होंने रिडक्शन की है नाइट्रो की। ये रिडक्शन नहीं है, ये नेफ रिएक्शन है। नेफ रिएक्शन में नाइट्रो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल में, ये रिएक्शन होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो पहला स्टेप था हमारे पास पेरिसाइक्लिक, दूसरा स्टेप था नेफ रिएक्शन। बस हमें रिएजेंट पता होना चाहिए और इसका फंक्शन पता होना चाहिए, दैट्स इट। So this was all about this question. Now let's move on to the next. The next question states among the following compounds the one which has the highest dipole moment. तो highest dipole moment होता है जिसमें maximum charge separation हो। मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन जिस केस में होगा, सेपरेशन उस केस में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। राइट, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। राइट, तो अब हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्वासी एरोमेटिक सिस्टम्स गिवन है। राइट, तो इस केस में हमें क्या करना है, क्वासी एरोमेटिक देखना है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस डबल बॉन्ड को प्लस और माइनस, इस डबल बॉन्ड की जगह पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है तो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव लिख सकते हो। तो ये वाला जो सिस्टम है ये तो हमारे पास बनता है एंटी एरोमेटिक लेफ्ट सिस्टम। एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि हमारे पास हर कार्बन, हम क्या चेक करते हैं, हर कार्बन और हर एटम होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, विच इज नोन एज हकल रूल फॉर अ सिस्टम टू बी एरोमेटिक। ये दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो प्लेनर साइक्लिक ये सब कुछ तो है ही है, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। हर कार्बन sp2, हर एटम बेसिकली, अगर हेटेरो एटम इन केस में, तो हर एटम जो है, ईच एंड एवरी एटम मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। राइट, तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। बट अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो हर कार्बन एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इस केस में, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मींस जो राइट वाला सिस्टम है वो एरोमेटिक बन रहा है, लेफ्ट एंटी एरोमेटिक बन रहा है। तो ये तो रॉन्ग है, इसमें चार्ज सेपरेशन जो है फेवरेबल नहीं है। राइट, क्योंकि एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और एरोमेटिक सिस्टम जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं।
बी की बात करें तो इसको डबल बॉन्ड की जगह हम यहाँ पे अगर रख दें नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हमारे पास क्योंकि कार्बोनाइन कार्बोकेटाइन सारे जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और अगर हम बात करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। राइट, अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स ये भी हकल रूल को फॉलो कर रहा है। मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, अगर आप सी को देखोगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखूँ, यहाँ नेगेटिव रखूँ, तो ये जो लेफ्ट वाला सिस्टम है ये बन जाता है एरोमेटिक, क्योंकि अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हर एटम, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है। लेकिन जो ये राइट वाला सिस्टम है ये हो जाता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक। राइट, तो ये बहुत कम स्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, तो ये हो गया रॉन्ग। अगर इसको रिवर्स पे करोगे, अगर कहोगे कि यहाँ हमने नेगेटिव रखना है, यहाँ पॉजिटिव रखना है, तब ये वाला जो लेफ्ट वाला सिस्टम है वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो सी गलत ऑप्शन है। डी की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रखूँ और यहाँ पे पॉजिटिव रखूँ, तो ये जो लेफ्ट वाला सिस्टम है वो तो होगा एरोमेटिक, क्योंकि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जो राइट वाला है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, वो भी ठीक है, बट दोनों अगर एरोमेटिक हो तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन एट द एंड है तो एक इंटरमीडिएट ही। सो फॉर दिस क्वेश्चन बी जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस बी जो होगा उसका सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन और हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा। डी उसके बाद आएगा। राइट, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। The last question states, in the broadband decoupled 13 carbon NMR spectrum, the number of signals appearing for the two pyrene diols A and B. A और B हमें दो pyrene diols given है, तो हमें क्या बताना है कि कितने हमारे पास जो आएंगे, नंबर ऑफ 13C NMR सिग्नल्स आएंगे। और एक ऐसा 13C है, ये डीकपल्ड है। डीकपल्ड का मतलब होता है कि प्रोटॉन्स की 1H NMR की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास पीक्स मिलती हैं, सिर्फ 13C की कॉरेस्पॉन्डिंग पीक्स मिलती है, कोई नॉइज नहीं मिलती। राइट, कोई कपलिंग नहीं होती। तो ये हो गया 13C NMR स्पेक्ट्रम। मीन्स हमें सिर्फ क्या पता करना है, हमें पता करना है कितने डिस्टिंक्ट 13 कार्बन है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ 13 कार्बन इन सिस्टम्स में प्रेजेंट है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम C2 एक्सिस को पास करते हैं। हम अपने सिस्टम में से, हम अपने कंपाउंड में से C2 एक्सिस, इस केस में पाइरीन डाइयोल्स है, यहाँ से C2 एक्सिस को पास करेंगे, और उस एक्सिस के दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे जो हमारे पास कार्बन एटम्स है उनको लेबल करेंगे। कार्बन एटम्स को हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे। ये हमारा काम है। राइट, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ए की, तो यहाँ पे हमारे पास पहली C2 एक्सिस से ये पास कर रही है। ये C2 एक्सिस है, मैं यहाँ से रोटेट करूंगी तो मेरे पास फिर से सेम जो है वो पाइरीन डाइयोल आएगा। और दूसरी जो C2 एक्सिस है हमारे पास, वो ये C2 एक्सिस है। तो यहाँ पे मेरे पास दो C2 एक्सिस है। अगर मैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कार्बन की बात करूं तो उसको ध्यान से देखना। ये जो कार्बन है और ये कार्बन है सेम एनवायरमेंट में है, तो हम इसे ए लेबल करेंगे। ये वाला और ये वाला दोनों बोथ साइड्स ऑफ C2 एक्सिस है, इक्वी डिस्टेंट है, तो ये हो गया बी। तो और ये भी बी है। राइट, उसके बाद अगर मैं इस कार्बन और इसकी बात करूं तो ये है सी, ये और ये भी सी है, इक्विडिस्टेंट है दोनों, और जो है वो इनका एनवायरनमेंट भी सेम है। डी के बाद अगर हम बात करें ई की, तो ये हमारे पास होगा ई, और ये क्योंकि ये C2 एक्सिस के इस साइड है तो ये भी हमारे पास होगा ई। और अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट की ABCDE, राइट, और ABC हमने डी नहीं लेबल किया, राइट, तो हम डी को लेबल करेंगे यहाँ पे। ये दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो हमारे पास टोटल कितने सिग्नल्स हुए, ABCDE, टोटल हमारे पास है 5 सिग्नल्स। तो इसका मतलब फर्स्ट में ए में 5 सिग्नल्स आ रहे हैं, तो हम ए और बी को तो एलिमिनेट कर देंगे, सी और डी में से देखेंगे डिपेंडिंग ऑन कि बी कितने सिग्नल्स देता है। नहीं, तो हमने क्या किया, इसको ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन ए और ए, इसका नेचर सेम है, ये दोनों बी है, ये दोनों भी बी है। राइट, उसके बाद ये जो नेक्स्ट कार्बन है वो सी है, 4C कार्बन है हमारे पास। उसके बाद डी की बात करें तो ये जो दोनों है वो डी है, क्योंकि ये हमारे पास इस C2 एक्सिस के दोनों साइड पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्नल्स इस तरह से आएंगे। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ C2 एक्सिस बनानी है। राइट, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे किस तरह से C2 एक्सिस पास करेगी हमारी, तो अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, ये मेरे पास एक C2 एक्सिस है, इसके अलावा कोई और C2 एक्सिस इस सिस्टम में, इस पाइरीन डायोल में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कार्बन एटम्स को लेबल करूं तो ये मेरे पास A कार्बन है, ये मेरे पास B कार्बन है। राइट, ये जो दोनों है वो है C। उसके बाद ये जो दोनों है जो OH से अटैच है, ये है D। उसके बाद ये दोनों जो है वो है E।
ये वाला और ये वाला जो है ये है एफ, ये और ये जो है ये है जी, ये है एच, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी तो ये है आई, राइट, ये आई है, और इसका जो ये नेक्स्ट वाला है जे है। आई और जे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अगर तुम आई को ध्यान से देखोगे ना, इस आई पे फोकस करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये इससे नेक्स्ट एक कार्बन है, नेक्स्ट एक कार्बन है, उससे अगले पे कार्बन पे ओएच है। अगर जे को देखोगे तो इसके नेक्स्ट कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे ओएच है। तो आई और जे जो है वो ओएच से डिफरेंट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से इनका एनवायरमेंट डिफरेंट है। तो हमारे पास टोटल सिग्नल्स कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। काउंट करोगे तो ये आएंगे 5, और यहाँ से काउंट करोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक ये जे भी मिल रहा था ना हमें, ये जे था जी। तो हमारे पास 5 + 5 10 सिग्नल्स आएंगे सेकंड पाइरीन डाइओल से। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा फॉर दिस क्वेश्चन सी। करना क्या है, सिर्फ C2 एक्सिस पास करने और कुछ नहीं करना, दोनों साइड्स पे जो कार्बन एटम्स होंगे उनका एनवायरनमेंट सेम होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किया, आई होप कि वो सारे क्लियर होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दैट्स इट, थैंक यू।